कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। मैं शादी विवाह करने की इच्छा करने वाले लड़कों से कहता हूं कि तुम्हारी शादी करने की इच्छा है, करो, कोई मनाही नहीं है। लेकिन लड़की देखने जाओ तो दिन के 2 बजे मत जाना, सुबह 6 बजे जाना। क्या? सुबह 6 बजे जाना और बिना बताए जाना। बस इतना कहना कि हम आएंगे, कब आएंगे मत बताना। और सुबह 6 बजे पहुंच जाना। ना वो आंख लार सब पहुंचते पहुंचते दरवाजा खोले, बोले लड़की दिखा, बोले यही है, बोले बस आज से वैराग्य। वो तो तुम जाते हो 2 बजे, इतना टाइम उसे मिल जाता है 8 घंटे का, तैयार होकर के ऐसी खड़ी हो जाती है, तुमको आंखों में भ्रम हो जाता, बाप रे बाप, ये तो स्वर्ग से उतर के आइए पापा पाए ना। वो जब लिपा पोती खत्म होती तब समझ में आ रही यही वही है क्या? मैं तो कुछ और देख के आया था। वो जो देखा था वो ब्यूटी पार्लर था। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, चेहरे को चमकाने के बहुत से साधन हैं। रोज तो ऐड आते हैं टीवियों में कि क्रीम लगाओ, वो क्रीम लगाओ। यदि वाकई में फेयर एंड लवली इतना काम करती है तो क्यों ना फेयर एंड लवली की कंपनी को अफ्रीका में खोल दिया जाए। क्रिस गेल को दे दो कि बेटा तू इसको लगाया कर, इसे लगाएगा तो सैन बॉर्न बन जाएगा। है? हो सकता है क्या? क्रिस गेल यदि फेयर एंड लवली लगाए, जिंदगी भर लगाए, रोज एक पूरी पूरी क्रीम लगा ले, तो भी क्या वो सैन बॉर्न बन सकता है? नहीं हो सकता। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, फिर भी चेहरे को चमकाने के साधन हैं, इसे चमकाया जा सकता है, लीपा पोता जा सकता है। वो राजस्थान में कच्ची घोड़ी वाले आते हैं, देखा है आपने? कच्ची घोड़ी वाली, वो लवाजमे के साथ में आप उनको देखना, उनका चेहरा भर गोरा दिखाई देता है। आप उनके हाथ पैर देख लो तो एकदम काले ढुस, लेकिन वो लिप पोत करके ऐसे आ जाते हैं तो बोलो अरे वाह यार। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, चेहरे को चमकाने की चेष्टा मत करना। जिंदगी में चमकाना है तो अपने चरित्र को चमकाना। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए सुकरात, रंग रूप से एकदम काले थे, एकदम काले, लेकिन ज्ञान में प्रकांड थे। उनके जैसा ज्ञान उस सदी में किसी के पास नहीं था, इतने महाज्ञानी थे। और उनकी एक आदत थी, दिन में 25 बार 50 बार दर्पण में चेहरा देखते थे। देखने जैसा कुछ था नहीं चेहरे में, पर 25-50 बार दर्पण देखते थे। और शिष्यों को ये दृश्य अच्छा नहीं लगता था। शिष्य सोचते थे आखिर गुरुजी देखते क्या है चेहरे में, ऐसा कुछ तो है ही नहीं देखने लायक। एक दिन सारे शिष्यों ने आपस में चर्चा की और चर्चा करके कहा कि चलो आज अपन गुरुदेव से पूछते कि आखिर आप दर्पण में क्या देखते हैं। सब हिम्मत करके गए, हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, गुरुदेव एक जिज्ञासा है, बोलो गुरुदेव, बोलो गुरुदेव, बोलो क्या बात है भाई? बोलना चाहते पर हिम्मत नहीं हो रही है। पूछ लो जो भी तुम्हारे मन में हो, कहीं आप नाराज तो नहीं होंगे? किस बात पर? तुम जो भी पूछोगे सत्य के बारे में पूछोगे। पूछो गुरुदेव, सच्चाई यही है, हम आपसे सत्य जानना चाहते हैं। हम आपके चेहरे को देखते हैं और आपको दर्पण में
देखते हुए देखते तुम सोचते हैं कि आप आखिर बार बार दर्पण क्यों देखते हो। तब सुकरात ने कहा, अच्छा प्रश्न पूछा है, और तुम्हें यह प्रश्न बहुत पहले पूछ लेना था, पर कोई बात नहीं, आज पूछा है। मेरे चेहरे में देखने लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि दर्पण वे ही लोग देखते हैं जो खूबसूरत होते हैं। मेरे चेहरे में वो खूबसूरती नहीं है। तो गुरुदेव वही तो पूछ रहे हैं कि आखिर आप दर्पण क्यों देखते हैं। तब सुकरात ने कहा, मैं दर्पण देख करके अपने आप से कहता हूं कि सुकरात, तू लाख कोशिश कर ले, अपने चेहरे को नहीं चमका सकता, लेकिन तेरी एक कोशिश भी तेरे चरित्र को चमका देगी। इसलिए तो चरित्र को चमकाते रहना, चरित्र को चमकाते रहना, चरित्र को चमकाते रहना। सुकरात से एक उस समय की वर्ल्ड क्वीन लड़की ने शादी के लिए निवेदन कर दिया। सुकरात ने शादी नहीं की थी, पर उसे निवेदन कर दिया कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। सुकरात ने कहा, तू कहां, कश्मीर की परी एकदम खूबसूरत, और मैं कहां काला कलूटा, मुझसे शादी? बोले हां, आपसे शादी होगी तो फायदा होगा। बोले क्या फायदा होगा? बोले फायदा यह होगा जो हमारी संतान होगी वो मेरी तरह खूबसूरत और आपकी तरह ज्ञानवान होगी, आपकी तरह ज्ञानवान होगी। सुकरात ने कहा कि बात तो अच्छी कह रही है, लेकिन सपोज कर यदि उल्टा हो गया, वो मेरी तरह बदसूरत और तेरी तरह बेवकूफ हुई तो बेचारी की जिंदगी नरक हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता हूं किसी संतान की जिंदगी नरक बनाऊं, इसलिए मुझे बख्श, मैं शादी नहीं करना चाहता हूं। और सुकरात ने शादी नहीं की। उल्टा भी तो हो सकता है साथियों। आचार्य कुंद कुंद भगवान इन दो पंक्तियों के माध्यम से, इस गाथा के माध्यम से जो फरमा रहे हैं, जो कह रहे हैं, शूरवीरता के बिना योद्धा, सौभाग्य के बिना महिला, ज्ञान वैराग्य और संयम के बिना साधु सुशोभित नहीं होता है। इसलिए हमें जिससे हमारी शोभा बढ़ती है उस ज्ञान को, उस वैराग्य को, उस संयम को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। साथियों, 8 दिन का एक छोटा सा प्रवास आपके इस केकड़ी में 16 साल बाद आकर के मैं 16 दिन तो नहीं रुका, लेकिन जो भारतीय संस्कृति में, भारतीय कानून में जो व्यवस्था है, जब किसी को कारावास होता है, उसे 5 साल का कारावास हो तो 2.5 साल में बाहर आ जाता है। 2.5 साल में क्यों? क्योंकि उसे दिन को 1 दिन गिना जाता है और रात को 1 दिन गिना जाता है। रात को और दिन को, तो ऐसे 24 घंटे में 2 दिन हो जाते हैं। तो मैं 8 दिन यहां पर रुका और 8 रात रुका, तो 16 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? ये तो निकालना पड़ता है भाई। मेरा एक प्रवास यहां पर रहा, लेकिन एक यादगार प्रवास है। 16 साल पहले हमने जो यहां किया था वो किया था, लेकिन 16 साल बाद कई 8 दिन का प्रवास, मैंने पहले ही दिन कहा था ना, कितने समय लग गया मुझे आने में, आपको बुलाने में, और हम जो कुछ करेंगे वो बात फैलेगी जमाने में। निश्चित तौर पर 8 दिन में सारे कार्यक्रम एक से बढ़कर के एक हुए, और कल के संध्याकालीन सत्र में हुए अमृत महोत्सव ने तो
निश्चित तौर पर अमृत की ही वृष्टि कर दी। पूरा आनंद से परिपूर्ण कल का हमारा कार्यक्रम रहा। और अब मौसम कहता है कि महाराज श्री मत जाओ। ये तो बेटा ये तालियां बजवाने की स्टाइल है। मौसम कहता है कि गुरुदेव मत जाओ। सूरज कहता है जब मैं नहीं निकल रहा तो आप निकलने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं नहीं निकला तो आप निकलने की जिद क्यों कर रहे हो? मैं दुबक कर बैठा हूं, आप भी कमरे में चुप करके बैठे रहो। ऐसा सूरज कह रहा है। लेकिन साधुओं की आदत यहीं पे खराब होती है। वो किसी की सुनते नहीं, किसी की मानते नहीं, बड़े जिद्दी होते। और हमारा एक निश्चित और घोषित कार्यक्रम है, निश्चित और घोषित कार्यक्रम। हकीकत में यदि घोषित कार्यक्रम ना होता तो मैं अपने जाने का विचार बदल देता, ना होता तो। परंतु आज दोपहर में एक विशालतम आयोजन है, हरित पर्यावरण मैराथन, जो कि क्षेत्रीय विधायक भाई श्री शत्रुघ्न गौतम के द्वारा ही आयोजित है। और 1 बजे हम फिर यहीं पर बैठेंगे। ये भारत के नहीं विश्व के इतिहास में पहली बार होगा। मैराथन तो पूरी दुनिया में हर साल में 10-20 स्थानों पर मैराथन दौड़ होती है और बड़े बड़े लार्ज स्केल पर होती है। लेकिन ये दुनिया का पहला इतिहास होगा कि एक दिगंबर साधु के साथ पूरा शहर पर्यावरण के लिए दौड़ता और भागता नजर आएगा। आज इंदौर से कुछ लोग आए, भाई राजेश कानूगो, संजय जैन, रंगपुर मनीष जैन, इंदौर से आए। सुबह मैं उनसे बात कर रहा था, बोले महाराज जी मैराथन आप दौड़ोगे? मैंने कहा मैं तो चलूंगा, लोग दौड़ेंगे। मैं तो, क्योंकि मेरा चलना ही दुनिया का दौड़ना होता है, तो इसलिए मुझे दौड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी चाल ही तुम्हारी दौड़ जैसी है। और यदि मैं दौड़ने लग जाऊं तो तुम्हें तो गाड़ी से चलना पड़ेगा क्या? इसलिए मैं चलूंगा और सब दौड़ेंगे फुल स्पीड में। रास्ते में किसी के घर के सामने ना पाद प्रक्षाल होगा, ना आरती होगी, ना नमस्कार होगा, ना रुका जाएगा। बस हर व्यक्ति भागता नजर आएगा। यहां से सीधे 10 किलोमीटर लगातार चलते हुए कहीं से कहीं आपका घर आ रहा है, आरती कर ले, महाराज जी की पाद प्रक्षाल कर लें, तो रास्ते में कहीं पर आरती, पाद प्रक्षाल आदि कुछ भी, क्योंकि एक बार स्टार्ट होने के बाद वह मैराथन रुकने वाली। इस बात का विशेष करके ख्याल रखें, क्योंकि आज दोपहर सुबह एक सज्जन आए हमारे कपिल भैया जी के साथ। महाराज श्री रास्ते में इनकी फैक्ट्री पड़ती है। सोनू ने भी थोड़ा पुश किया, महाराज श्री फैक्ट्री पड़ती है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। थोड़ी देर मैंने कहा मैराथन क्या, इसमें तो फैक्ट्री के अंदर जाना तो बहुत दूर की बात है। मैं तो फैक्ट्री के सामने पैर भी नहीं धुलवाऊंगा, वो भी नहीं होगा, इसलिए वह संभव नहीं है। तो ये अद्भुत, पहली बार मेरी बहुत लंबे समय से इच्छा थी कि एक छोटी मैराथन हो जो 10 किलोमीटर की सबसे छोटी होती है। ऐसे तो 5 किलोमीटर की भी होती है,
परंतु 10 किलोमीटर की सबसे छोटी मान्यता प्राप्त है। उसके बाद 21 किलोमीटर, उसके बाद पूर्ण मैराथन 42 किलोमीटर की होती है, जो इतना लोग दौड़ते हैं। तो हम पर्यावरण के लिए, वृक्षारोपण के लिए, इस धरती को बचाने के लिए आज सभी लोग, जितने यहां पर बैठे हैं सभी लोग, क्या ये मत सोचना कैसे क्या होगा, धरती के बचाने के लिए हमें चलना है। अभी तक तुम्हारी दौड़ सिर्फ और सिर्फ मेन रोड तक ही होती, उसके बाद महाराज जी रुक करके महिलाएं जा रही हैं, आशीर्वाद दे दो, और महाराज जी खड़े हो, हाँ जाओ भाई, खत्म काम। नहीं, आज सभी लोगों को अपने पैरों में ताकत जगाओ। तुम्हारे भीतर बहुत ताकत है, बहुत सामर्थ है, सब कुछ कर सकते हो। इसीलिए आज जितने भी लोग इस केकड़ी में रहते हैं, जैन हैं, अजैन हैं, 17 जाति के लोग, सभी को प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए, हरित क्रांति के लिए एक मैराथन में दौड़ लगानी है और सबको चलना है, छोटे से लेकर बड़े तक। आप रास्ते में यदि आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाए तो रुक जाओ, बहुत से साधन पीछे साधन रहेंगे, उनमें आप बैठ करके आगे बढ़ जाना। लेकिन कोशिश करना जब तक पैर चलते रहे तब तक चलते रहना, और जब लगे कि अब एक कदम भी भारी है तो वहीं पर बैठ जाना। पीछे की गाड़ियां आपको बैठा लेंगी और नियत स्थान पर छोड़ देंगी। तो ये प्रक्रिया है, उसमें आप सबको सम्मिलित होना है, उसमें चलना है। ये अवसर केकड़ी को मिला है, केकड़ी को मिला है। किसको मिला है? केकड़ी को मिला है। पहली बार यदि साधु दिगंबर मुनि के साथ, किसी साधु के साथ मैराथन है, तो उसका लाभ यदि किसी को मिला है तो वो केकड़ी को मिला है? हाँ, इसीलिए आप सभी लोग उसमें शामिल हो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।